श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आत्मबोध में कुछ मूल रूप से सभी सामग्री नानोपाधि वशादेव जाति वर्णाश्रमादय आत्मन्यारोपितास्तोये रसवर्णादि भेदवत। इसके पूर्व प्रातः श्लोक हो गया है कि जैसे आकाश विभिन्न मकानों आदि में रहते हुए छोटा बड़ा अनेक रूपों में आकाश की अनुभूति होती है, जबकि आकाश न विभाजित है न सीमित है। इसी तरह से यह आत्मा अपरिच्छिन्न है, एक है, लेकिन अंतःकरण इंद्रियों के कारण वो सीमित लगती है। तो जैसे घड़े आदि फोड़ दिए जाएं तो आकाश कहीं बटा नहीं था, जो थोड़ा सा बटा दिखता है वो भी बंद हो जाता है। ऐसे ही विचार और चिंतन करने से जब भेदोपाधि का बाध हो जाता है या चिंतन से लीन हो जाती हैं मानसिक उपाधियां, तो ये आत्मा की अद्वितीयता व्यापकता स्वतः ही रहती है, उसको कोई लाना नहीं पड़ता। भेदोपाधि का विनाश ही अद्वितीयता की अभिव्यक्ति है, उसके लिए और कोई उपाय नहीं करना पड़ता। फिर वही जैसे आकाश को व्यापक करने के लिए कुछ नहीं करना, उपाधियां तोड़नी है, और उपाधियां तोड़कर लेकर एक बार स्पष्ट हो जाए तो फिर उपाधियों के रहते भी भ्रम पैदा नहीं होता। ज्ञान होने के बाद अंतःकरण देह आदि के रहते भी भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। तो अभी नानोपाधि वशादेव, नाना उपाधियों के कारण जाति वर्ण आश्रम आदि मालूम पड़ते हैं। उपाधि के कारण जाति वर्ण आश्रम, हम साधु हैं, गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, और इसी तरह से जाति पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। इस तरह जाति वर्ण और आश्रम ये उपाधि के कारण मालूम पड़ते। आत्मनि आरोपिता, ये आत्मा में चैतन्य में आरोपित है, ये चैतन्य में वास्तविक नहीं है। कभी कभी नए नए लोग जब सुनते हैं तो इन श्लोकों के कारण वर्ण आश्रम विरोधी भी बन जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहां तो सिर्फ ये है कि वर्ण आश्रम आदि उपाधियों के धर्म हैं, जैसे जवानी बुढ़ापा है तो, लेकिन ये शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं है। जैसे जगना सोना आदि अंतःकरण के धर्म हैं, ये नहीं है कि होते ही नहीं है। शरीर होता है, जवान बूढ़ा होता है, अंतःकरण होता है, जगना सोना होता है, होता है। ऐसा नहीं कि घड़ा नहीं, घड़ा है, आकाश है, पर वो विभाजित का जो भ्रम होता है उसकी निवृत्ति आवश्यक है। तो ये मेरे आत्मा के स्वभाव में ये भ्रम टूट जाना चाहिए। तो ये जो उपाधि के कारण आत्मा में आरोपित है जाति वर्ण आदि, ये आत्मा में वास्तव में नहीं है। आत्मनि आरोपिता, आत्मा में आरोपित है। जैसे जल में रस वर्ण, कई बार नदियां देखी हैं, हमने भाखरा बांध देखा है, वहां का पानी नीला नीला, हरा हरा नीला नीला लगता है। यमुना जी श्याम लगती है, गंगा जी सफेद लगती है, कुछ वहां के रेत आदि के कारण और कुछ जल की गहराई आदि के कारण। जहां गहरा जल होता है वहां नीला नीला लगने लगता है। कई जगह इतना कम पानी होता है कि रेत दिखाई पड़ती है, चीज
चमकती है यदि पानी में पड़ी हो। तो जल में नीलादि और स्वाद आदि, कई पानी थोड़े खारे खारे से लगते हैं, कई मीठे मीठे लगते हैं। तो जैसे जल में रस, स्वाद और वर्ण, रंग भेद के कारण नाम जल के अलग अलग कर सकते हो, ऐसे ही जैसे जल में ये आरोपित हैं, ऐसे ही आत्मा में ये उपाधियों के धर्म आरोपित हैं, वास्तविक नहीं है। अब शुरू हो गया पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम। इन 2-3 श्लोकों में पंचीकृत का संपूर्ण बीज रूप से वर्णन है। चाहे तो श्लोक कह के निकल जाएं, चाहे तो कुछ बताएं। पंचीकृत महाभूत, जैसे कई रंगों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करके नया रंग बन जाता है। बहुत लोग, मैं सही गिनती नहीं जानता, पर कलर बहुत कम है जो मूल कलर है, वो मिल करके अनेक रंग बन जाते हैं। आप लोग जानते हैं पीला और नीला मिलाने से क्या बनता है? हरा रंग बनता है। पीले रंग में नीला रंग मिला दो या पीले में जरा सा नीली ब्रूस कर दो रंग, तो हरा हो जाए। जब पढ़ते थे थोड़ा सा प्राइमरी में, तब ये सिखाया गया था और उस समय करके देखते थे, मजा आनंद आता था कि देखो नया कलर बन गया। इसी तरह से हल्दी और चूना, जब तिलक करते हैं लोग तो हल्दी चूना मिलाते हैं तो उसका कलर लाल सा हो जाता है। हल्दी पीली, चूना सफेद और कलर लाल हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो महाभूत हैं, इनसे इतनी तरह की दुनिया बन जाती है। तो 5 भूत, पंचभूत, पंच महाभूत। तो इन पंच महाभूतों के पंचीकृत, पंचीकृत माने इनको बांटा गया। जैसे एक रोटी को हम पहले आधी कर दें, फिर आधी के टुकड़े कर, माने सारी रोटी के 5 टुकड़े करना है। 5 टुकड़े करने का तरीका क्या है? आधी को करें, फिर आधी के 4 करें, तो कितने टुकड़े हो गए? 5। आधी के 4 और आधी। तो इस तरह हर पंच महाभूत को 5-5 भागों में बांटा और उन जो 4 भाग किए उन सबको परस्पर मिलाया। आधे को किसी में नहीं मिलाया, आधे आधे के जो 4-4 टुकड़े किए, पानी में उसको मिला दिया, हवा में उसको मिला दिया, पृथ्वी में उसको मिला दिया। तो उनके मिश्रण से अनेक तरह का शरीरों का निर्माण हुआ है। यह है पंचीकृत का मतलब। पंचीकृत माने 5 करना, 1 के 5 विभाग। किसने किए? हमने तुमने नहीं किए। उसी परमात्मा के एक दिव्य विधान से अनादि माया ने इन पंच महाभूतों का निर्माण किया, उन पंचभूतों में विभाजन किया, विभाजन करके मिश्रण किया। जैसे आजकल साइंटिस्ट किसी चीज में किसी को मिलाकर केमिकल करके कुछ तैयार करते हैं, ऐसे ही नहीं बन गया। हम लोग ये नहीं मानते कि सब अपने आप हो गया, किसी की योजना से ऐसे हुआ। और हमारा शरीर ऐसे नहीं बनता, जरूर इसका कोई प्रयोजन है। आंख कहाँ लगानी, कान कहाँ लगाना, ये जो हमारे प्रजनन की इंद्रियां हैं, जो जैसा जीव बनाया उसकी इंद्रियां वैसे ही बनाई, नहीं संबंध ही ना हो पाता। यदि शरीर की रचना गलत सलत बन जाए तो पुत्र पैदा ही नहीं कर पाओगे। और उन इंद्रियों का संबंध ऐसा कि जिससे प्रजनन इंद्रियों से संबंध हो जाए, गर्भाधान हो जाए, ये निश्चित एक योजना है।
गुरुदेव कभी कभी, चूंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे, बड़े त्यागी तपस्वी थे, तो कभी कभी ईश्वर की भी वो मजाक उड़ाते थे। दो बातें कहकर, एक तो ये जो लोग कहते हैं साधु कुछ नहीं करते, दोनों अर्थ है। तो गुरुदेव हंसी में कहते थे कि साधु वो काम करते हैं जो ईश्वर भी नहीं करता। उसमें दो काम है, एक तो ईश्वर अपने संकल्प को सृष्टि बनाने की प्रक्रिया को रोकता नहीं है, बनाता है। तो स्वामी जी हंसी में कहते थे उसकी लुकलुकी, ऐसे बोलते थे, ईश्वर की लुकलुकी नहीं रही, संकल्प किया तो दुनिया बनाई। और गुरुदेव कहते थे हमने अपने संकल्प रोक रखा, इसलिए हमने कुछ पैदा ही नहीं किया। ये पैदा होने की प्रक्रिया में संयम करना बहुत बड़ा काम है, खेल नहीं है। नेचर मजबूर करती है, ईश्वर की प्रक्रिया मजबूर करती है। तो गुरुदेव कहते थे हम ईश्वर की प्रक्रिया से भी बाहर हो गए हैं। तो ये पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम, ये पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों से। सिर्फ पांच भूत ऐसे मिल गए तो ऐसे नहीं बनता। इसमें पानी कितना मिलाना, अग्नि कितनी मिलानी, इसमें सबका मिश्रण है। जल, अग्नि, वायु, ये पांच महाभूतों के थोड़े थोड़े हिस्से अनुपात में मिलाए और उससे ये तैयार हुआ। अब मान लो नीला पीला रंग मिलाना ही है तो कुछ तो अनुपात होगा कि कितना पीला हो, कितना नीला हो तो हरा अच्छा बनेगा, गूढ़ा हरा बनेगा, हल्का हरा बनेगा। तो ये शरीर जितने बने हैं पशु पक्षी पेड़ों के भी, ये सब पंचीकृत महाभूतों से बने। विशेष करके मनुष्य का शरीर तो बड़े ढंग से मिश्रण किया गया है। कितने दिमागदार आदमी जो ब्रह्म को खोज सकता है बनाए, तो विशेष है। तो पंचीकृत महाभूत से उत्पन्न कर्म संचितम, कुछ संचित कर्म थे जिसके कारण बना है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शरीरम सुख दुखानाम भोगायतन मुच्यते। ये जो पंचभूतों के द्वारा बना है, संचित कर्मों के भोगने के लिए बना है, ऐसे नहीं बना बिना प्रयोजन के। इसके अंदर एक और शरीर है, तो शरीरम सुख दुखा नाम, ये सुख दुखों के भोगने के लिए ये संचित कर्मों के अनुसार बना है। इसलिए तुम्हारा हमारा अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से बना है। तुमको ऐसी परिस्थितियों में भेजा गया है, तुम्हें ऐसा शरीर, स्वस्थ रोगी, इंद्रियां कम ज्यादा, जानवर को हमारी तरह से सब कीड़े मकोड़ों को, केंचुओं को, सांपों को, बिच्छुओं को, जितनी इंद्रियां हमें प्राप्त हैं इतनी बुद्धि मन इंद्रियां सब जीवों को प्राप्त नहीं है। तो हमको जो ये विशेष शरीर मिला है, ये हमें अपने संचित कर्मों के भोगने के लिए मिला है। और इस शरीर का नाम भोगायतन है, भोगायतन मुच्यते। इसमें बैठकर हम अपने संचित कर्मों को इस जन्म में भोगेंगे। इस जन्म में फिर ध्यान दें, इस जन्म में जो भोगने के लिए तैयार हो चुके थे, जिसके लिए शरीर मिला है, उस पर तुम कलम नहीं चला सकते। ये याद रखना। चाहे पूजा कर लो, चाहे पाठ कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, चाहे गुरु बना लो। अब हमारे शंकराचार्य का भी कुछ आ ही गया हो, क्योंकि उनका भी शरीर तो कुछ पूर्व संचितों का ही मिला है। बड़े बड़े गुरुओं को, आचार्यों को भगंदर हुआ, डायबिटीज हुई, ब्लड प्रेशर हुए, शरीर में दर्द हुए, शंकराचार्य को भगंदर हुआ। तो आप समझते हो
कि अब हम स्वामी जी के चेला बन गए तो सबसे छुट्टी। कब भले भले आदमियों को क्या आ जाएगा, क्योंकि ये शरीर हमको एक्सीडेंटली नहीं मिला कि उसका शरीर मुझे मिल गया, उनको मिलना था मुझे मिला, ऐसा नहीं है। इतना धोखाधड़ी नहीं है। डॉक्टरों से ऑपरेशन में कई बार भीतर कैंची रह जाती है, कई बार इसका गुर्दा काट के उसको लगा देते हैं। आजकल तो गुर्दों की चोरियां होने लगी, डॉक्टर चोर हो गए। तो ये आपको जो शरीर मिला है, ये संचित कर्मों के भोगने के लिए मिला है। सूक्ष्म शरीर पहले था, वो अभी बाद में बताएंगे। ये जो शरीर बना है संचित कर्मों के अनुसार बना है। जो हमने बिल्डिंग हॉल बनाया, पहले कैसे बनाया, अब कैसे ये परिवर्तन होता जा रहा है, उल्टा है मामला। ये हमें मिला था तो अच्छा था, फिर जवान हुआ, अब उल्टा बुढ़ापा शुरू है, और आश्रम की अब जवानी शुरू हो रही है, उल्टा चला। हाँ, कुछ कमरे बूढ़े हो चले, पानी टपकने लगा क्योंकि उनकी चिनाई बनाई। हाँ, तो जैसे बाहर का निर्माण भी हमारी किसी हैसियत से हो रहा है। ये भवन का निर्माण किसी न किसी कमाई से हो रहा है, ऐसे ही तो नहीं बना जा रहा। तो ये भी जो बना है हमारी पूर्व जन्मों की कमाई के अनुसार ऑर्डर देके, हाँ, ठेकेदार, इंजीनियर सब ने इसको बनाया है। और उतनी उतनी नुक्स रही। यहां तो बेईमान गड़बड़ कर देते हैं ना, सीमेंट मिलाने में ये खाऊ लोग गड़बड़ करते हैं, वहां कर्मचारी कोई गड़बड़ नहीं करता। पर यदि हमारी कमजोरी है, हम ही ने कहा अरे यही वाला सस्ता वाला सीमेंट लगाओ। पहले हमने जो चुनाई कराई है, लेबर की बेईमानी नहीं थी और मिस्त्री की बेईमानी नहीं थी, हम ही ने ईंटों का लिंटर डलवाया है। समझ गए ना? हाँ, बेईमानी तब है कि हम पैसे तो दें आरसीसी के और लिंटर आरबी का पड़े, तो भगवान के विधान में ये नहीं चलता। जितनी हमारी कमाई थी उसी अनुपात का उतने दिनों के लिए उतना अच्छा शरीर हमें बना के मिला है। नहीं तो बीच में अपन बीमार भी होते रहेंगे, कहीं कुछ होते रहेंगे। और कभी कभी तो उल्टा, कैसे कैसे है। हम अब से 20 साल पहले बहुत ज्यादा यहाँ, पहले हम गंगा किनारे शिविर में ले जाते थे। अब इतना धमाका अटैक हुआ कि गंगा जाने में तकलीफ थी। और देखो, पहले ये था, अब ठीक है। कभी कभी जब छोटे बच्चे बीमार होते थे तो हम सोचने लगते थे कि जब बचपन में ये हाल है तो आगे क्या होगा। लेकिन सयाने होने पर पता चला कि छोटी उम्र के रोग जल्दी ठीक होते हैं, क्योंकि मशीन है, दवा खाएंगे, काम करेंगे तो जल्दी असर करेगा। जब मशीन काम नहीं करने लगती तो दवा भी असर नहीं करती। जब बूढ़े हो जाएंगे, जर्जर हो जाएंगे, इंजेक्शन काम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन काम नहीं करेगा, गुर्दे काम नहीं करेंगे, जिगर काम नहीं करेगा, फेफड़े काम नहीं करेंगे। जो खाएंगे, दवाई हजम नहीं होगी, भोजन की छोड़ो, ये मशीन काम करना छोड़ देगी। अपन ये सोचते हैं कि अभी गड़बड़ कर लेते हैं जवानी में, जब बुढ़ापा आएगा तो संभाल लेंगे। अकल तो अकल है, सूझ दुआरे आपन दाऊं। अपन सोचते हैं कि जब गड़बड़ाने लगेगा ना बुढ़ापे में, तब फिर संयम कर लेंगे, तब संभाल लेंगे। तब आपके संभालने से थोड़ी सब संभालना है, वो तो प्रक्रिया ही गड़बड़ा जाएगी, तुम्हारी अकल क्या करेगी। इसीलिए तुम बहुत जर्जर हो जाओ तब कहो स्वामी जी हमें ब्रह्म ज्ञान दे दो, समझे ही ना पड़ो, ध्यान नहीं कर पाओगे। इसलिए जरा न कुछ भी हो सके
जरा अवस्था में, जब शरीर जर्जर होगा तब नहीं कुछ कर सकोगे। इसलिए पहली मोटी बात, उसको पूरा यदि समझाएं तो हमें इतना ही समझ आया है, फिर और ज्यादा भी उसका है कि ये जो 5 महाभूत हैं उसके बंटवारे होकर ये स्थूल शरीर बना है। इसमें सब कुछ मिलाया गया है। इसमें जल का हिस्सा है, अग्नि, ये जो हजम करने की ताकत है, इसमें ये सब जो शरीर का सिस्टम है, इसमें प्राण है, अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, ये ऊपर का शरीर है, ये जो दिखाई पड़ता है ये है। तो ये जो ऊपर का शरीर है ये 5 महाभूतों के पंचीकृत से बना है। इसमें निश्चित अनुपात में जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, इसमें मिट्टी है, वो सब है इसमें, इसलिए, और आकाश भी है। इन सब का मिश्रण करके ये शरीर बना है। और ये अनुपात, कितना सीमेंट, कितनी बजरी रेता, कितना पानी, थोड़ा मिला के पानी ज्यादा डाल दो सब बह जाए। एक बार यहां यज्ञशाला थी जहां भी ये हाल है, तो हमने क्या करा, खूब उसको किया। सुबह उठ के, चूंकि तराई का महत्व हमारे दिमाग में था, तराई खूब होनी चाहिए, तो रात शाम तक की चिनाई, नींव का काम, हमने खूब इतनी तराई की कि वो सीमेंट रही भी होगी कि चली गई होगी हम नहीं जानते। इसी तरह ये जो पीछे संतों के कमरे हैं, ये पिलर खोद करके भराई की है। संत ही संत रहते थे, हम बहुत कम इंजीनियरों का तो शकल ही नहीं देखी थी पहले, अपने ही इंजीनियर थे। हमने तो इंजीनियर इस बिल्डिंग में देखा है, नहीं तो अपन इंजीनियरों से परहेज करते थे, क्योंकि उनकी रकम सुन के ही आधा तो हमारा ऐसे ही हार्ट फेल हो जाए। तो गड्ढे खोद लिए, भराई कर लिए, खूब पानी भर दिया। फिर भी गलती बहुत की है पीछे, लेकिन फिर भी पीछे वाले कमरों में तरेड़ नहीं है। तो ऐसे करके विषय यह था कि कितना मिलाना, कैसा बढ़िया नेचर, परमात्मा का विधान हमको मिक्स करके शरीर बना के देता है। दिखता है, सुनता है, काम होता है, और इसमें सुख दुख मिलता है। सुख ही सुख नहीं मिलता, सुख दुख मिलता है। इसलिए सुख दुखा नाम भोगायतन। सुख भोगने के लिए भोगायतन नहीं है, ये केवल दुख ही भोगने का नाम भोगायतन नहीं है। इसमें सुख दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। कई बार आदमी दुख के लिए कहता है प्रारब्ध का भोग है, क्या करें, वो दुख ही को भोग न कहता है। जब लड़का होता है, शादी होती है, तब नहीं कहता प्रारब्ध का भोग है। जब लॉटरी आती है तब प्रारब्ध का भोग नहीं कहता। अरे भाई, प्रारब्ध का भोग तो है, उसमें कोई एक ही थोड़ी। अनुकूल परिवार मिला, ये भी प्रारब्ध का भोग है। प्रतिकूल मिला, ये भी प्रारब्ध का भोग है। ऐसे तो नहीं मिल जाता। कई लोग छांट छांट के करते हैं और निभाना मुश्किल है, कई बिना छांटे करते हैं और ठीक हो जाता है। कई तो इंची टेप लेके फीता से लंबाई चौड़ाई चलवा के देखते हैं, गवा के बजवा के नचा के पूरा टेस्ट लेते हैं, फिर शादी करते हैं और सुनते हैं 6 महीने बाद वो तो चली गई। तो इंची टेप की नाप में तो ठीक थी, पर दिमाग का भी तो कुछ मामला है, अकेला थोड़ी चलता है। आप जुगाड़ बिठाते रहते हो, कर्मों का हिसाब ख्याल नहीं रहता है, तो जिंदगी में कर्मों का भी कोई हिसाब है। इसलिए चुपचाप जब भोगने का टाइम आए तो मन मार के भोग लिया करो। बहुत ज्यादा शिकायत मत करो, हमारे आशीर्वाद की भी ज्यादा परवाह मत करो। राजी हो कि जो किया है स्वीकारो, आगे के लिए सावधान हो। या तो मोक्ष का उपाय करो, या आगे ऐसे काम करो कि थोड़ा अच्छा हो जाए। पर जब भी जन्म लोगे, कर्म होंगे, तो
थोड़े पुण्य ज्यादा पाप ज्यादा, कुछ न कुछ तो होगा, बैलेंस होगा, तब भी ये तो चलता रहेगा। इसलिए जन्म होगा तो भोगना पड़ेगा, और जन्म होगा यदि हमने संचित कुछ किया है। संचित तभी होगा जब हम अज्ञानी होंगे और कर्म किए होंगे, फल की इच्छा रही होगी तो ही होंगे। तो एक लंबा एक जाल है जिस चक्र में हम पड़े हुए हैं। तो अब पंच प्राण मनोबुद्धि दशेंद्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। एक पहला श्लोक पंचीकृत और दूसरा श्लोक अपंचीकृत। जिनका विभाजन होके शरीर बना वो पंचीकृत है, और जो शरीर बनने के पहले अंदर बना था वो भी बना था, लेकिन वो अपंचीकृत था, उसके ही लिए शरीर बना। वो न होता तो शरीर न बनता। सूक्ष्म के लिए स्थूल बना है, प्राणों के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए ये शरीर चाहिए। शरीर अपने आप में कोई वो नहीं है। यदि मन न हो, बुद्धि न हो, प्राण न हो, ये जीवन न हो, तो भोगने के लिए शरीर की। इसलिए यदि सूक्ष्म शरीर नहीं होता, ये कर्म वहां संचित नहीं होते, तो स्थूल की जरूरत नहीं थी। इसलिए पंच प्राण। पंच प्राण जानते हो? मैं भी नहीं याद करता था, पर क्या करूं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, 5 प्राण है। नाभि से गले तक जो श्वास लेने का काम करता है, इसका नाम प्राण है। नाभि से नीचे की तरफ मल मूत्र को फेंकने का काम करता है। आप तो लगता है ऐसे ही निकल जाती है, ऐसे नहीं निकल जाती। एक ऑटोमेटिक मशीन में गन्ना डाला, फिर रस निकल गया, छिलका फेंक गया, आगे गर्म हो गया, उबल गया, चीनी बन गई, बोरी में लद गई, ऐसे ही। कोई प्रक्रिया नहीं है। हमारे ये श्यामलाल जी बैठे, इनके यहाँ टॉफी बनती है। तो दिखाते हैं, यहाँ ये डाल दिया, शुगर डाल दी, और क्या डाल दिया, कोई और पाउडर डाल दिया, फिर आगे खिसक गया वो, और टाफियां तैयार। फिर टाफियों को ठंडी कर देते हैं, ये कर देते। देख लिया, एक सिस्टम है। तो ये जो खाते हैं नीचे को चला जाता है, बाहर को नहीं आता। फिर श्वास चलती रहती है, फिर नीचे की तरफ, और अपान वायु मल को, मूत्र को नीचे की तरफ फेंकने का काम अपान वायु करती है, वो फेंकती है। अब पेट में बच्चा, अभी किसी को हम बता रहे थे कि पेट में बच्चा होता है, तो ऐसी पीड़ा होने लगती है कि आपकी अंतड़ियां उसे बाहर फेंकने को करती है। मल को आप फेंकते हो कि नहीं? अंतड़ियां वैसी प्रिय लगने लगता है, फेंकना अच्छा लगता है। इसी तरह से ये जो नाभि के नीचे वायु है उसका नाम अपान, नाभि से ऊपर उसका नाम है प्राण, और गले पे रहती है, हिचकी आती है और थोड़ा बोलने का भी मदद करती है, ये है उदान। जो ऊपर जो हिचकी आती है, ऐसे करते रहते हो, ये उदान है। और नाभि में रहती है समान, जो प्राण और अपान का संतुलन बनाए रखती है, वो बीच में, नीचे ऊपर नीचे जैसे, ये समान। और व्यान, व्यान सारे शरीर में रक्त को चलाती रहती है। आप दौड़ाते हो ना, सारे शरीर में रक्त का सर्कुलेशन कौन करता है? व्यान। माने एक प्राण 5 तरह के काम करता है, इसलिए जहां रहकर जो काम करता है उसके नाम अलग हो गए। ये पंच प्राण है। मन और बुद्धि, यूं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 हैं, पर कई जगह 2 ही गिन लेते हैं, मन और बुद्धि। मन बुद्धि ना हो तो इसकी क्या जरूरत?
प्राण भी हो और मन बुद्धि ना होते तो बस पेड़ बढ़ जाते, फूल जाते, फल जाते। पेड़ में और हम में कुछ फर्क है? ऐसा ही नहीं है कि पेड़ और हम एक ही समान। पेड़ और मनुष्य शरीर के रूप में तो लगभग समान है, लेकिन भीतर की मशीनरी का और पेड़ में बड़ा फर्क है। इसलिए वृक्ष को हम प्राणी तो कह सकते हैं। वृक्ष प्राणी है, जिसमें प्राण हो वो प्राणी, पर जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार हो, इंद्रियां हो, वो मनुष्य और पशु कहलाएगा। फिर जिसमें बुद्धि ना हो, मन इंद्रियां हो, उसको हम पशु कहेंगे। जिसमें मन बुद्धि इंद्रियां पूरा सिस्टम हो, उसे मनुष्य कहेंगे। ऐसे ही नहीं है, हर मशीन में फर्क है थोड़ा थोड़ा। धर्म कोई अवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि विज्ञान से भी ज्यादा चिंतन किया है। और इसीलिए नहीं तो नास्तिक लोग धार्मिकों की कब जड़ उखाड़ देते। जैसे पंजाबी कहते हैं ना, उन्हें जड़ पुट दी, जड़ उखाड़ दी। मेरे गुरुदेव को भी एक नाम देते थे, जड़ उखाड़। मेरे गुरुदेव का एक नाम है जड़ उखाड़। माने ये जो अविद्या ज्ञान जो सृष्टि को जन्म देने की प्रक्रिया, इसकी जड़ उखाड़ देते थे, इसलिए उनका नाम जड़ उखाड़ था। तो ये 5 प्राण, मन, बुद्धि, 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इस शुरू में अब थोड़ी थोड़ी अभी भी मुझे गिनाना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सोचता था कि समझ लिया 10 इंद्रिय, गिनती क्या करनी। तभी मैंने कहा था मुझे एलर्जी थी, इससे बड़ा परहेज था, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत पड़ गई। तो 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, रसना और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मन बुद्धि या मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 2 या इनको 4 कहें, 2 ये मन अंतःकरण, मन बुद्धि। और 10 इंद्रिय में 4 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मल विसर्जन और जो कर्म करती हैं, इन सब इंद्रियों का नाम कर्मेंद्रिय। बोलना, इसमें 2 हैं, रसनेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। ये त्वचा कर्मेंद्रिय भी है हाथ, और ये स्पर्शेंद्रिय भी है। ये दोहरी है, इनमें 2 मिली जुली रहती हैं। तो इस तरह से ये 5 प्राण, 10 इंद्रिय और 2 मन बुद्धि, ये 17। ये जो 17 है अपंचीकृत, ये अपंचीकृत, बंटवारे के बाद नहीं, ये बिना पंचीकृत बने हैं। सूक्ष्मांगम भोग साधन, ये सूक्ष्म है, ये भोग साधन है, इनके बिना नहीं भोग सकते। सूक्ष्म ना हो, स्थूल हो, बोलो, तो नहीं भोग सकते। ये 17 ना हो, प्राण ना हो, इसलिए मुर्दे को जलाते हैं, वो कर्मों का फल भोगता है ना। जमीन में गाड़ देते हैं, कर्मों का फल भोगता है। और यहां तक कामा में हो, प्राण होते हुए भी ये 17 नहीं, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हो तो भोगते नहीं बनेगा। पर प्राण हो और ये हो तो ही भोगेगा। इसलिए इस शरीर को भोगायतन कहते हैं, और इन 17 के बिना भोगा नहीं जा सकता, इसलिए भोग साधन है। इनसे सुख दुख महसूस होता है, छूकर, देखकर, खाकर, बोलकर, सुनकर, गाकर, नाचकर, संतान आदि पैदा कर, ये जो सुख होता है और दुख होता है, मन की नहीं हुई तो दुख होता है, ये सूक्ष्म अंग है जो अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए। ये सूक्ष्मांगम भोग साधन, ये सूक्ष्म है, ये स्थूल अंग है, वो सूक्ष्म अंग है, वो भोग साधन है।
अब ये कैसे बनते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये सूक्ष्म कैसे बन गया? सूक्ष्म के लिए तो स्थूल बन गया। अपंचीकृत संस्कार वाले जिसके अंदर संचित थे, उसने उसके भोगने के लिए स्थूल बना। ये भोगने वाला कहां से आ गया? ये मन कहां से आया? प्राण कहां से आए? ये क्यों आ गए? तो ये अनाद्य विद्या निर्वाच्या कारणोपाधि रुच्यते उपाधि तृतयादन्यम आत्मानम अवधारयेत। तो एक तो ये स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। सूक्ष्म में संचित रहता है। आज जो आपको मेरी बात समझ में आ रही है, वो कल परसों की, पहले सालों की सुनी हुई संचित है। यदि अंतःकरण में संचित न होता तो आप कुछ न समझते। ये विद्यार्थी अगले साल आगे बढ़ते जाते हैं, पुराना पढ़ा हुआ यदि मन में रहता ही नहीं तो। एक कहावत है, आगे पाठ पीछे सपाट। यदि पढ़ा हुआ आगे पढ़ते और पहले का बिल्कुल चला जाए तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। दिन भर पढ़ते, सब चला जाता, सुबह फिर पढ़ते, दिन भर फिर चला जाता, कुछ न कुछ हमको जमा होता जाता। इसी तरह से हम कुछ कर्म करते हैं, उसके कुछ रिजल्ट, निष्कर्ष जमा करते हैं। इसीलिए पहले जो हिंदू समाज ने गलती की, अब ना दोहराए। अब यदि दोहराए तो दोहराता रहे, फिर उसके लिए कौन इलाज करेगा? पर एक गलती करके दोबारा नहीं करना। चाहे जिंदगी में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे इस जन्म में हो, जब करके अनुभव किया कि ये चीज अच्छी नहीं है, छोड़ो। तो इस तरह से अनादि अविद्या अनिर्वाच्य, जो अनादि है, जिसका प्रारंभ नहीं हुआ। सूक्ष्म का तो प्राकट्य हुआ, स्थूल का तो निर्माण हुआ, पर सूक्ष्म को प्रकट कर देने वाली, देह में पहुंचाने वाले कारण क्या है? अविद्या। वो अनादि है, उसका प्रारंभ नहीं हुआ। शरीर का प्रारंभ हुआ, शरीर समाप्त हुआ, शरीर फिर प्रारंभ होता है। ये बार बार बनता मिटता है, फिर बनता है, फिर बनता है। सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म लय तो हो जाता है, समाप्त नहीं होता, क्योंकि इसका कारण जो अविद्या है वो बनी रहती है। वो अविद्या अनादि है, बीच में नहीं पैदा हुई, उसने बीच में ये काम नहीं शुरू किया। वो अविद्या अनादि है और अनिर्वाच्य है। अनिर्वाच्य का मतलब, यदि वो सत्य होती तो फिर किसी की हटाई ना हटती, झूठ होती तो वो काम ही ना कर पाती। कोई झूठ करता नहीं हो सकता, जो है नहीं वो क्या करेगा? इसलिए अविद्या झूठी नहीं है, अविद्या सच्ची नहीं है, और वो उभयात्मिका भी नहीं है। वो अनादि अविद्या अनिर्वाचनीय है, और वही कारणोपाधि रुच्यते, वही इन दो को उत्पन्न करने वाली कारण है। निद्रा कारण नहीं है। यदि निद्रा कारण होती तो ज्ञानी की अविद्या निवृत्त करने पर फिर नींद होती ही नहीं। नींद तो सिर्फ जगत का विस्मरण कराती है, आत्मा का विस्मरण नींद नहीं कराती। नींद में आप जगत को भूलते हो कि आत्मा को? क्या आत्मा को आप जागृत में जान रहे थे क्या? तो आत्मा को बीच में नहीं भूले, जगत को जान रहे हो, जगत को भूल जाते हो। इसलिए ये नींद कारण नहीं है। जो सो जाते हो यह कारण शरीर नहीं है, कारण है जिससे तुम आत्मा को नहीं जानते, वो अनादिकाल से नहीं जानते हो। खुदाबंद करीम जब रूहों को जगाएंगे, उनको एक खोल देंगे, एक देह देंगे, उस देह से नरक और स्वर्ग भेजते हैं। वो स्पेशल शरीर है, वो कैसा होता है अपने को भी मालूम नहीं, पर यह बात पक्की है कि बिना देह मिले आप भोग नहीं सकते। और मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि स्वप्न में भी आपको तभी कोई मार पाएगा जब आपके शरीर हो। सांप काटेगा, डंडा कोई मारेगा, छत से गिरोगे, केवल सूक्ष्म शरीर छत से गिर सकता है।
केवल सूक्ष्म शरीर की पिटाई कोई कर सकता है। इसलिए जब तक ये भोगायतन न हो तब तक भगवान भी तुमको नहीं भोगा सकता। नरक और स्वर्ग देने के लिए अगला जन्म देकर, देह देकर, तब आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए भोगने के लिए हम शरीर प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ रही? ये सृष्टि एक सिस्टम है। ऐसे नहीं है कि एक्सीडेंटली हो गया और रंगों को ऐसे फेंक दिया। अभी अभी हम महाराष्ट्र से होके आए, एक अखबार लाया हूं, भगवान कृष्ण की फोटो उन्होंने रंगोली से बनाई और उसका फोटो अखबार में छपा, रंगोली का, वो जो रंग लगा। ऐसे ही 4-6 रंग ऐसे फेंक दो, कृष्ण की फोटो बन जाए। ऐसे ही बिखेर दे रंगोली से, सुंदर डिजाइनें बनेंगी। हम शुरू में थोड़ा पंडिताई का काम 2-4 बार पढ़ा, ज्यादा तो नहीं, तो हमको तो वो आटे की वो जो चौक बनाते थे ना, वो भी लाइन से नहीं, मोटी मोटी कैसे कैसे ये बारीक डालते हैं रंगोली वाले कि आर्टिस्ट एक वो रेखा गणित वाला जैसे रेखाएं बनाता है, कैसे कैसे वो रंगोली बनाते हैं। और यदि कागज पड़ा होगा तो मैं दिखाऊंगा फोटो कृष्ण भगवान की जो रंगोली से बनाई, अखबार में छपी। तो कुछ मिलाने में सिस्टम, ऐसे नहीं कुछ बन जाता। तो ये जो अनादि अविद्या है, कारण शरीर है, और उसने इन उपाधियों का निर्माण किया। उपाधि तृतीयम अन्यम। अब ये 3 उपाधि, एक ये स्थूल और दूसरी सूक्ष्म 17 तत्वों की, और अविद्या जो इनको अपने में समा लेती है, फिर जगाती है, फिर देह देती है। ये जो कारण शरीर है अविद्या, इन 3 उपाधियों से आत्मा अन्य है। न स्थूल है आत्मा, न सूक्ष्म है आत्मा, और न अविद्या कारण है आत्मा। उपाधि तृतीयाद अन्यम, 3 उपाधियों से, तृतीयाद, तीनों से अन्य है आत्मा। अब इस आत्मा का क्या समझो? आत्मानम अवधारयेत। आप आत्मा का जब विचार करो तो देह है पर देह तुम नहीं, ऐसा विचार करो। इंद्रियां हैं, 17 हैं, मन बुद्धि प्राण हैं, ये मत कहो नहीं है। नहीं है कहने में तुम झूठे लगते हो, कहो हैं। जिस समय ये न मालूम पड़े तब कहना नींद में मन नहीं था। नींद में, गहरी नींद में सुनाई दिखाई नहीं देता था, माने इंद्रियों में फर्क पड़ा था। इस स्थूल शरीर में, इस भोगायतन में फर्क नहीं पड़ा, ये तो वैसे ही पड़ा है। नींद में और जगने में फर्क किसमें पड़ता है? मन बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों में फर्क पड़ जाता है। वो जब सो जाती हैं तो बात, उनके भी 2 हैं। एक में बुद्धि नहीं सोती, इंद्रियां और मन सो जाते हैं। जिसको स्वप्न कहते हैं उसमें ज्ञानेंद्रियां और मन सोए रहते हैं, बुद्धि रहती है। तो पुराने अनुभवों के आधार पर नई दुनिया बना लेती है, बुद्धि बनाती है। बुद्धि में अनुभवजन्य संस्कार है, वासनाजन्य सभी बातें हैं, इसलिए बुद्धि अकेली खड़ा करती है सब कुछ। तो जागृत में मन बुद्धि और इंद्रियां, और भी एक अनुभव करने लायक है। जागृत में भी अभी आपकी बुद्धि स्वतंत्र नहीं, इधर के अनुभवों को अपने अंदर जमा करती। अभी तक जो हमारी बुद्धि है, इंद्रियों के द्वारा जो एक्सपीरियंस होते हैं, सुख के, दुख के, लाभ के, हानि के, वो बुद्धि ने मान रखे, और स्वप्न में भी वैसे योजना बनाती है। अभी बुद्धि के पास कोई आत्मा का अनुभव नहीं है, इधर के अनुभव ही अंदर गए हैं। जैसे कोई राजा को जो लोग एरिया में घूमने वाले संदेश भेजते रहते हैं,
वही मिनिस्टर को मालूम होता है। तो आत्मा को इंद्रियों के थ्रू इसमें आनंद है, इसमें ये अच्छा है, ये ठंडी है, ये गर्मी है, ये आनंद है, ये दुख है, ये अनुभव है। और इसी के अनुसार फिर तुम आगे की भी योजना बना लेते हो कि इसमें आनंद है तो दोबारा की और अच्छी व्यवस्था करते हैं। और ये अनुभव हुआ कि एक स्त्री में सुख है तो दूसरी करने का कि और बढ़ा लेते हैं। और यदि बड़ा कड़वा अनुभव हो गया तो बदल लेते हैं, और हुआ तो आगे के लिए कान पकड़ लेते हैं। ये सब अनुभव बुद्धि करती रही। धनी होके देख लिया तब। तो ये जो अनुभव करते हैं तो फिर आत्मा को ये बताना पड़ता है कि तुम कौन हो, तुम इनके बिना रह नहीं सकते क्या? तुम इसमें हो इसलिए रोटी चाहिए। अब तुम्हें भ्रम पैदा हो गया रोटी नहीं होगी तो सुखी कैसे होंगे, इसलिए मरने के बाद भी रोटियां रखते हो। मरने के बाद वो पीपल के पेड़ में सब इंतजाम कराते हैं। जो पीते वाले हैं ना, उनके मरने के बाद बोतल रख के आते हैं कि बेचारा पीता था शायद अब भी पी लेवे। इंतजाम करते हैं पूरा, लेकिन कैसे पिएगा? इसीलिए जानते हो ये भूत बांधने वाले क्या कहते हैं? कहते हैं वो ऐसे दिखता है, उसका एक शरीर होता है, मिमी आता है, ऐसे बोलता है, पैर ऐसे होते हैं, अंदाज लगा लो। तो ये जो सूक्ष्म है बाहर के ही अनुभव जमा किए हुए, इसलिए जीता है शरीर से, सुखी होता है शरीर से। यदि अशरीरी हो जाए, यदि शरीर का त्याग कर दे, मन का भी त्याग कर दे, तो दुख क्या है? भोगने का साधन सूक्ष्म और भोगने की जगह स्थूल। स्थूल जगह बैठकर सूक्ष्म के द्वारा भोगता है। यदि सूक्ष्म और स्थूल ना हो तो नहीं भोगेगा, लेकिन अज्ञान रहने से भोगने के लिए फिर सोचता है अभी नहीं भोगेंगे, जगेंगे फिर भोगेंगे, कल जाएंगे फिर भोगेंगे, फिर यूं करेंगे, फिर बड़े बनेंगे। ये योजना बनाता रहता है अज्ञानी। आत्मा का अज्ञानी की योजनाएं। इसलिए स्वर्ग जाएंगे, यहां तो अजमा लिया, भारत अजमा लिया, अमेरिका जाएंगे, अमेरिका भी अजमा लिया, स्वर्ग जाएंगे। हाँ, कहीं न कहीं जाने की योजना बनाता रहता है। और फिर अंत में जब असफल होता है, निराश हो जाता है, तब परमात्मा क्या है, हम क्यों आए हैं, ये प्रश्न उठते हैं। फिर गुरु की जरूरत पैदा होती है। तो अभी मोटे तौर पर उपाधि तृतीया, तीनों उपाधियों से तुम आत्मा कोई अलग वस्तु है, ये पहले अवधारणा करो, ये पहले भरोसा करो, थोड़ा ये भावना करो कि मैं इंद्रियां नहीं हूं, ये 17 तत्वों का बना सूक्ष्म नहीं हूं, ये पंचभूतों के पंचीकृत पंच महाभूतों से बना देह में नहीं हूं, और अविद्या अज्ञान जिसके कारण मैं नहीं जान पाता, ये अविद्या भी मेरा स्वधर्म नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा जानकर इनका निषेध करो। फिर पंचकोशादि योगेन तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नील वस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। एक बढ़िया उदाहरण दिया। इसी तरह 5 कोश, अभी 3 शरीर 5 कोश, वही चीजें हैं, पर इस तरह से ये नाम, उस तरह से वो नाम। तो इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 3 ये बता दिए। 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 कोश। आनंदमय कोश सबसे आखिरी, पहले अन्नमय कोश। इसको ठीक रखो, थोड़ा खा पी के ठीक उचित व्यवहार करो। इसीलिए भोजन में थोड़ा संयम बताए। ठीक भोजन जाएगा तो इस शरीर में जरूर परिवर्तन होगा। इसको जहर दे दें तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? बोलो। जहर खिला दें, जहर का इंजेक्शन दे दें, इसका मतलब जो शरीर में जाता है उसका शरीर में प्रभाव, बोलो, पड़ेगा। तो अन्न का भी तो कोई धर्म होता है।
अन्न का भी कुछ स्वभाव है, गुण है हर भोजन का। तो इसमें कौन सा भोजन देना चाहिए? शराब, जहर, तमोगुणी भोजन नहीं। सात्विक भोजन दोगे तो शरीर भी साधना के लायक बनेगा, क्योंकि इसी में बैठ के आपको करना है। इसको छोड़ के आप एकदम नहीं बैठोगे। फिर मन में अच्छा पढ़ाई, अच्छे ग्रंथ, अच्छा संग, नहीं तो एकांत में बैठ के भी क्या सोचोगे? आप अनुभव से एकदम कैसे पार चले जाओगे? तो यदि आपका स्वाध्याय, चिंतन, संग अच्छा नहीं है तो आप अच्छा नहीं सोच पाओगे। इसलिए हमारे सूक्ष्म शरीर में अच्छे संस्कार हो, शरीर ये कोष अच्छा हो तो मनोमय कोष ठीक होना चाहिए। अभी समाप्त करने की बात में अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, बुद्धि, विज्ञानमय कोष और प्राणमय कोष। ये प्राणमय कोष, प्राण से मन, मन से प्राण बड़े संबंधित है। मन की गति बदल जाए तो प्राणों की बदल जाती है। यदि आप डर जाओ तो श्वास का सिस्टम चेंज हो जाए, खून की चाल बदल जाए। तो प्राणों का सिस्टम एकदम बदल जाता है डर से, भय से, काम से, क्रोध से। क्रोध से भी हार्ट फेल हो जाता है। एक दिल्ली के भक्त थे, बिजली के बिल का फोन आया 14,000 का। जब देने गया तब तक 16 हो गया। कोई जोड़ गांठ का होगा उसी दिन, तो उसे गुस्सा आ गया। पहले तो 14,000 सुन के घबरा रहा था, वो 2,000 और जाते जाते बढ़ गया तो नाराज हो गया और वही हार्ट फेल हो गया। तो ये स्थूल है पर सूक्ष्म से प्रभावित है। ये स्थूल है, सूक्ष्म में, पर सर्दी गर्मी से हमारा मन प्रभावित होता है। तन से मन, मन से तन, और प्राणों से मन और मन से प्राण। मन शांत हो जाए, विवेक हो जाए, अंदर कोई भय चिंता नहीं हो तो प्राणों की गति नेचुरल बड़ी सहज हो जाएगी। आपके गड़बड़ है तो प्राणों का सिस्टम सब चेंज हो जाए, श्वासें तेज हो जाएंगी, डरने वाले की श्वासें बदल जाती, काम वासना में श्वासों का सिस्टम चेंज हो जाता है, नॉर्मल श्वास नहीं रहती। तो जितना ही हम शांत होंगे, जितना ही निर्भय होंगे, आत्माराम होंगे, प्राण बहुत नेचुरल सहज हो जाए, खून की गति का सिस्टम सही हो जाएगा, मन इंद्रियां उच्छृंखल नहीं रहेंगी। इतने से ही आपको मुक्ति का लाभ मालूम पड़ेगा। तो पुंज कोश आदि में पांचों गिना दिए, आदि में और सब कुछ। पंचकोशादि योगेन तन्मय इव स्थिता, ये इनमें लीन, तन्मय, जैसे यही हम, ये 5 कोशों में ही मैंपन कर रखा है। शुद्ध आत्मा नील वस्त्र आदि, आत्मा तो शुद्ध है पर है क्या? जैसे नील वस्त्र के संपर्क में स्फटिक, स्फटिक एक सफेद सफेद पत्थर सा होता है। कई लोग स्फटिक की माला भी पहनते हैं। स्फटिक के पास जिस रंग की चीज रख दो वो उस रंग की दिखने लगती। रंग चढ़ नहीं जाता, धोना नहीं पड़ेगा, साफ नहीं करना पड़ेगा, किसी गुरु के पास सफाई करने की जरूरत नहीं है। आप उस उपाधि को हटा दीजिए तो ठीक है। लेकिन उसमें चूंकि अकल नहीं है इसलिए बात बन गई। नहीं तो क्या है, थोड़ी देर गुलाब के पास रखिए और उसको उसका लगेगा, फिर इसे हटा भी लीजिए तो ये स्वप्ना भी देखेगी कि मैं लाल हूं, क्योंकि इसमें बुद्धि है साथ में। इसलिए उपाधि न रहने पर सोच वही बनी रहे। इसलिए हम शरीर भौतिक दृष्टि से तो हैं, अपने ख्यालों में भी हम वही बने रहते हैं, इसीलिए स्वप्न देखते हैं। हम अभी तो अपनी सोच में भी आत्मा नहीं है। इस स्फटिक को ये समझाना है कि तू स्वच्छ है, इन उपाधियों से तेरा कोई संबंध नहीं है। तो समझाने के लिए थोड़ी देर को ये हटा दें, दूसरी रख दें,
दूसरी हटा दें, तीसरी रख दें, केवल क्लियर करने के लिए कि उसको ये समझ आ जाए कि रंग मुझ में नहीं है, ये क्लियर हो जाए। तो ये जो प्रवचन हो रहे हैं, ये कोष हटाकर बारी बारी से सिस्टम चेंज कर करके थोड़ी देर के लिए अनुभव कराना है कि तुम इनसे मुक्त हो, इनका तुम पर प्रभाव नहीं है। स्वीकार तो किया है, प्रभावित नहीं हो, स्वीकृति है। जैसे इसका रंग स्फटिक में नहीं चढ़ा, पर स्फटिक को यदि बुद्धि होती तो रंगीन मान लेती, और मान लेने का इतना प्रभाव होता कि और कहीं जाती तब भी वही सोचती चली जाती। हम गरीब हैं, हम स्त्री हैं, कई बार तो मर जाने के बाद भी जो सबूत मिलते हैं, स्त्रियां मर करके स्त्री होती, शापिनी हो जाएं, सुअरिया हो जाएं, कुतिया हो जाएं, पर होंगी फीमेल। क्या मामला है? अगले जन्म तक भी हमारे संस्कार काम करते हैं। इसीलिए सबने स्वीकार किया कि जैसी वासना सोचते मरोगे वैसा ही हो जाएगा। तो ये सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें बरगला रहा है। तो ये जो आत्मा है शुद्ध है। अब दोनों बातें, एक तरफ आपको गड़बड़ हो रही है, एक तरफ शुद्ध, क्योंकि अभी अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण जैसा मन था, इंद्रियां थी, देह था, वैसा तुम मानते चले आ रहे हो। स्फटिक आज तक अपने शुद्ध रंग को जानती ही नहीं। जैसी जैसी उपाधियां आई तैसे तैसे स्फटिक अपने को मान रही है। अब कोशिश की जा रही है कि वो उपाधियों को हटाकर अपनी सच्चाई को समझे। समझने के बाद उपाधियां भी रहें तो फिर सोचे कि रंग दिखता है, रंगीन हूं नहीं। ऐसा लगने लगता है मेरी सोच के कारण, थिंकिंग के कारण, ऐसा हुआ कुछ नहीं। आत्मा लिप्त नहीं है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। लिप्त मान जाते हो, लिप्त हो जाते हो। लिप्त होने का मतलब लिप्त मालूम पड़ने लगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे कर्म नहीं बांधते, तो भगवान कृष्ण को नहीं लगते, क्योंकि भगवान कृष्ण की बुद्धि आत्मा वाली है, स्वबोध वाली है, इसलिए आरोपित नहीं करते। हम जो बुद्धि रखते हैं आज तक इधर ही से मानती आई, अभी भी मान लेती है मैं ये हो गया, मैं हो गया, धनी हो गया, बड़ा हो गया, पापी हो गया, पुण्यात्मा हो गया। इसीलिए एक श्लोक है, पापम न पुण्यम सौख्यम न दुखम। अभी आप ज्यादातर पापी नहीं हो तो लोग पुण्यात्मा हो गए प्रभावी, कृपण नहीं हो तो दानी हो गए, चरित्रहीन नहीं तो चरित्रवान हो गए। माने आप अभी भी कुछ और ही हो गए, जो हो वो नहीं समझते। इसलिए दोनों को हटाओ। तुम करता ही नहीं हो, तुम अपने आप में परिवर्तन कर ही नहीं सकते। परिवर्तन का भ्रम होता है कि अब हम बड़े हो गए हैं पहले से, ये जो भ्रम है। इसीलिए जब परिवर्तन करने से हो गया है तो आगे और हो जाएगा। ये जो सोच है, पहले धनी नहीं थे अब धनी हो गए, तो चूंकि इतना धनी हुए हो तो आगे क्या सोचोगे, और बड़े बन जाए। पहले से बड़े हो गए हो, पहले से बड़े हो गए हो, पहले छोटे स्वामी थे अब बड़े हो गए हो, पहले साधारण थे अब महान हो गए हो। तो महान होने का चस्का, आपको ये कभी लगता है कि हम कुछ नहीं हुए, हम स्फटिक की तरह हैं साफ, कुछ हुए ही नहीं, कुछ हो सकते ही नहीं। जब हो नहीं सकते तो होने का ख्याल पागलपन है। अभी हो सकते हो रहे हो जाते हो, ऐसा तुम्हें लगता है, इसीलिए तो लगे पड़े हो। यदि ये साफ मालूम पड़ जाए कि आत्मा कुछ होती ही नहीं, जैसी है ऐसे ही रहेगी, और जैसी है ऐसा क्लियर हो जाए, तो बेवकूफ हो जो कुछ करने में लगे रहो। अभी भी सुन करके भी करने का भूत दिमाग से नहीं जाता। ये जो करने का भूत है तो कहते शुद्ध आत्मा। कैसे? नील वस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। नील वस्त्र के योग से स्फटिक जैसे नीली समझती है वो स्फटिक शुद्ध साफ समझती, ऐसे ही आत्मा शुद्ध है, हो नहीं जाए, भ्रम निकालना है।
तुम में गड़बड़ी होती है ये ख्याल है, तुम अधूरे हो इसलिए पूरे पूरे हो जाओ, पूरे हो जाओ, पापड़ बेले जाओ, रगड़े जाओ, मरे जाओ। अब चूंकि तुम जिनके बीच रहते हो वहां वही रोग लगा है तो वो तुम्हें डाल देते हैं। शुरू शुरू में जब ऋतंभरा वगैरह आई तो इनको भी लोगों ने डाला कि गुरुजी का शरीर में रहे तो तुम्हारा क्या होगा। ऐसा सुझाव था, कई हमारे चेलों को सुझाते हैं, स्वामी जी नहीं रहेंगे तो इस आश्रम का मालिक कौन होगा, अभी से तैयारियां करो। हाँ, हम मालिक नहीं बन पाए, चेले मालिक बनने की सोच रहे। ये जो पागलपन है, पागलपन कुछ होने का, ये कैसे निकलेगा। तुम ना कभी कुछ हुए हो, ना होगे, ना हो सकते हो, जो हो वही रहोगे। %% इस बात के क्लियर हुए बिना तुम्हारा भूत जाने वाला नहीं है। और धन्य है, भाग्यशाली चेले मेरे पैर छुए न छुए, मैं उन चेलों के छू सकता हूं यदि इस बात में बिल्कुल क्लियर हो। वंदनीय है। उन जैसा महान और कौन होगा जो मुक्त हो गए। इसलिए मुक्त होने की इच्छा नहीं, अभी तो प्रभावित होने की स्कीम चली है। अभी तुम प्रभावित आत्मा चाह रहे हो, और हो जाए, ये हो जाए। हो जाने वाली आत्मा है वाली नहीं।